अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था साउदर्न ब्लॉटिंग। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। The northern blot or the RNA blot is a technique used in the molecular biology research to study the gene expression by the detection of the RNA sample। कि नॉर्दर्न ब्लॉट एक टेक्निक है जिसमें हम जीन एक्सप्रेशन बाय द डिटेक्शन ऑफ आरएनए करते हैं। किस तरीके से कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए में जो जीन्स एक्सप्रेस होती हैं हम उसको देखना चाह रहे होते हैं कि आरएनए में कितना एक आरएनए बना है, कितनी जीन्स एक्सप्रेस हुई हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स की एग्जांपल लेते हैं। अगर ट्यूमर सेल्स कैंसर सेल है उसमें हम अगर कोई ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैंसर को देखना चाह रहे हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट में और ड्रग्स की वजह से कौन कौन सी या कितनी ज़्यादा जीन एक्सप्रेस हुई या कितना इफेक्ट हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या है नॉर्दर्न ब्लॉट टेक्निक यूज़ करते हैं। 1977 में साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था और आरएनए मॉलिक्यूल हैव द डिफाइंड लेंथ एंड मच शॉर्टर देन जीनोमिक डीएनए। इट इज नॉट नेसेसरी टू क्लीव द आरएनए बिफोर द इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि आरएनए मॉलिक्यूल्स की जो है वो उनकी जो लेंथ होती है वो एज कम्पेयर डीएनए की शॉर्ट होती है। तो इसलिए आरएनए की डिटेक्शन के लिए हम एंडोन्यूक्लियस या कोई भी एंजाइम कट करने के लिए यूज नहीं करते। इसलिए आरएनए को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करते हैं। आरएनए इज मोस्ट susceptible to degradation than the DNA. RNA samples are separate based on the size by the gel electrophoresis. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम चार्ज, साइज और शेप की बेस पे हम सेपरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, मैक्रोमोलेक्यूल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम आरएनए की बात करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम आरएनए मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट add the formaldehyde in the gel because to maintain the linear form of the RNA in the gel। कि जेल जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करते हैं तो जेल के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को यूज करते हैं, ऐड करते हैं, बिकॉज क्योंकि जो आरएनए की शेप जो होती है वो लीनियर रखने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। आरएनए इज ब्लॉट ऑन टू द नायलॉन पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जेल से जिस तरीके के जेल के ऊपर आए होते हैं बैंड्स आरएनए के, वैसे ही बैंड्स को हम नायलॉन मेम्ब्रेन शीट यूज करके उसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं। द मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन हाइब्रिडाइजेशन बफर विद लेबल प्रोब्स, यूजुअली शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए होते हैं। ठीक है, तो प्रोब्स का यूज करते हैं मेम्ब्रेन के साथ, प्रोब्स यूज करते हैं ताकि उनकी हाइब्रिडाइजेशन मींस की अटैचमेंट होती है। प्रोब्स बेसिकली क्या है, प्रोब्स क्या है, शॉर्ट सीक्वेंस, शॉर्ट अलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जो 100 to 150 तकरीबन होते हैं। लेबल प्रोब इज डिटेक्ट बाय ऑटो रेडियो। इस डायग्राम में आके आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंपल की जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं। सैंपल को हमने क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है किसी भी सोर्स से, जहाँ से भी। फॉर एग्जांपल हम कोई जीन, एक डिजीज़ है, ट्यूमर सेल्स हैं, उसमें हम जीन आरएनए की जीन्स एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, तो हम सैंपल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे हमने फाइन किया है कि आरएनए की जो लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है एज कम्पेयर डीएनए की, तो डीएनए से। तो सो हम इसके लिए आरएनए के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज नहीं करते। तो आरएनए को डायरेक्ट क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ साइज इसको आरएनए के जो बैंड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। देन क्या होता है कि इस जेल को जो है इसको हम ट्रांसफर करते हैं किसके ऊपर, नायलॉन मेम्ब्रेन शीट्स के ऊपर या नाइट्रोसेलुलोज जो भी है मिल जाता है। मोस्टली जो है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन शीट जो है वो यूज होती है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम, ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के लिए जो है वो क्या है, जिन बैंड का साइज बड़ा होगा, लार्जर होगा, तो वो क्या है स्लोली मूव करेंगे, और जिस बैंड का साइज स्मॉलर होगा वो क्या है फास्ट मूव करेंगे। तो फिक्स द आरएनए मेम्ब्रेन विद यूवी एंड हीट, कि फिर हम क्या करते हैं, इनके साथ प्रोब्स ऐड करते हैं। प्रोब्स क्या होते हैं, प्रोब्स बेसिकली शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जो 100 to 150 इनकी लेंथ होती है। और जो प्रोब्स के जो
सीक्वेंस होती है वो कम्प्लीमेंट्री होती है हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट के। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि हम कैंसर सेल्स के अंदर जीन के एक्सप्रेशन को फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, तो आरएनए की कितने चेंजेस आई एक्सप्रेशन, तो उसको देखने के लिए तो उसके सीक्वेंस के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसके साथ क्या है, मेम्ब्रेन हेपेटाइज विद लेबल प्रूफ्स, वो लेबल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसको ऑटोग्राफी के ऊपर से है एक्स, ये है विजुअलाइजेशन ऑफ लेबल आरएनए ऑन एक्स रेज पे, तो इसको फिर हम क्या है जेल डॉक सिस्टम होता है उसके ऊपर जो जेल है उसको देखते हैं। उसके साथ हम क्या रन करते हैं आरएनए लैडर, जिसकी साइज जो है हमें नोन होती है। तो इसके साथ जो है हम बैंड जितने भी आते हैं उनको कंपेयर करते हैं। कुछ जो लार्जर साइज के मोस्टली जो बैंड होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं एज कंपेयर शॉर्टर के, जो साइज छोटा होता है बैंड का वो फास्ट मूव करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं हुई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। Why does the RNA degrade faster than the DNA? The DNA contain deoxyribose while the RNA contain the ribose, ठीक है। तो डीएनए के अंदर क्या है, डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब है कि ऑक्सीजन ग्रुप इज एब्सेंट, आरएनए क्या है, राइबोज शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। तो डीऑक्सी राइबोज देयर इज नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप attached to the pentose rings in the position 2. The hydroxyl group make the RNA less stable than the DNA because it is more prone to hydrolysis. अगर आप इसका डीएनए का और आरएनए का स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए की जो पोजीशन 2 पे है जो H ग्रुप प्रेजेंट होता है, फिर आरएनए की ग्रुप जो पोजीशन 2 है उसके पे OH है। जो OH के साथ कोई H अटैच होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसलिए आरएनए क्या है लेस स्टेबल है एज कम्पेयर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज सिंपल मेथड है, हाई स्पेसिफिक है, एंड डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। आरएनए बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है क्योंकि इसमें आरएनए के डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इस प्रोटोकॉल। एंड आरएनए सैंपल कैन बी डिग्रेड बाय आरएनएज, एंजाइम के थ्रू आरएनए सैंपल से डिग्रेड हो सकता है। यूज ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब्स, ठीक है, हमने किया था कि प्रोब्स यूज करते हैं। प्रोब्स के हैं शॉर्ट लिगोन्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस होती हैं 100 to 150 तक इनकी लेंथ होती है, तो ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इनके साथ रेडियो एक्टिवली तो उससे क्या है रेडिएशन खारिज होती हैं, कैंसर कॉजिंग होती हैं, तो डेंजरस होती हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। डिटेक्शन विद मल्टीपल प्रोब्स इन अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारी वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। वेस्टर्न ब्लॉट या प्रोटीन अमीनो ब्लॉट भी इसे कहा जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट में हम बेसिकली क्या प्रोटीन की डिटेक्शन करते हैं। The Western blot, sometimes called the protein amino blot, is a widely used analytical technique used in the molecular biology, immunogenetics, and other molecular biology disciplines to detect specific protein in the samples. हम क्या करते हैं किसी सेल से, किसी ह्यूमन सेल से, इन बैक्टीरिया से, लीफ से, कहीं से भी हम टिश्यू सेल से कहीं से भी क्या है प्रोटीन जो डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसको आइसोलेट करते हैं। The Western blotting, the molecule of interest is a protein that probe is typically antibody arise against the particular proteins. इसमें टू टाइप्स की प्रोटीन होती हैं, प्रिपरेटिव एनालिटिकल प्यूरिफिकेशन होती है और एनालिटिकल्स। इसमें क्या होता है, एम टू प्रोड्यूस द रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन फॉर सब्सिक्वेंटली यूज, के लार्ज पैमाने पर लार्ज स्केल्स के ऊपर जो है इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिशनल प्रोटीन्स मोस्टली जो लोग होते हैं प्रोटीन डाइट यूज़ करते हैं उसके लिए कमर्शियली अवेलेबल होती हैं, की एग्जांपल के हैं सोया प्रोटीन आइसोलेट, या बायो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इंसुलिन है उसको क्या है लार्ज स्केल पे तैयार किया जाता है, तो ये आइसोलेशन के लिए यूज़ की जाती है। एनालिटिकल प्यूरिफिकेशन produce the relatively small amount of the protein for the variety of the research and analytical purpose, including identification and quantifications. इस टाइप में क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स रिसर्च पर्पस के लिए कुछ प्रोटीन आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन सी प्रोटीन्स है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो ये स्मॉल स्केल पर जो है प्रोटीन्स की जाती हैं आइडेंटिफाई। डिफरेंट स्टेप्स और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं किसी भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन क्या है कि हम प्रोटीन की एक्सट्रैक्शन करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज और शेप जो है हम इसको सेपरेट करते हैं। ब्लॉटिंग और ट्रांसफर कि जेल से हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या है ट्रांसफर करते हैं। आफ्टर दिस ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं नॉन फेर्टाइल मिल्क यूज़ करते हैं जिससे ब्लॉक करते हैं। देन एंटीबॉडी प्रोब्स यूज़ करते हैं और डिटेक्शन करते हैं। STS पेज टेक्निक। STS स्टैंड फॉर sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis। मोस्टली MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आता रहता है कि STS पेज स्टैंड फॉर सोडियम डोडेसाइल सल्फेट polyacrylamide gel electrophoresis टेक्निक इज यूज्ड फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग। STS बेस्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए यूज की जाती है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बाय दिस प्रोसेस। आप जानते हैं कि प्रोटीन्स है, प्रोटीन की प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं, तो हम टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को क्या है आइडेंटिफाई करना या उसको आइसोलेट करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम उसके टर्शियरी और क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके प्राइमरी में ले जाते हैं। The greater the acrylamide concentration, the better the resolution of the lower molecular weight proteins। कह रही है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रखते हैं एक्रामाइल जेल की तो रेजोल्यूशन जो है लो मॉलिक्यूलर वेट के लिए और हाई मॉलिक्यूलर वेट के लिए हम एक्रामाइल्स की कंसंट्रेशंस को लो रखते हैं। इसका मतलब ये है कि दो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वी कैन से दैट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम। जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ा है तो उसके लिए हम जेल का कंसंट्रेशन को लो रखें। सैंपल प्रिपरेशन एक्सट्रैक्शन मेथड डिपेंड प्राइमरी ऑन द सैंपल। जिस जगह से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, किसी टिश्यू सेल से ले रहे हैं, जहाँ से भी प्रोटीन एक्सट्रैक्शन डिपेंड करती है सैंपल के ऊपर, उसके मेथड एक्सट्रैक्शन का। फॉर द बेस्ट रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के ऑल दीज स्टेप्स शुड बी कैरी आउट ऑन द आइस। आइस क्या है कि एक बॉक्स ले लें, ठीक है, उसके अंदर आइस के टुकड़े डाल दें बर्फ के और उसके ऊपर पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करें। अब स्टेप बाय जो स्टेप कर रहे होते हैं मोस्टली ये परफॉर्म कर रहे होते हैं एप एंड ड्रॉप ट्यूब्स के अंदर। तो एप एंड ड्रॉप ट्यूब्स को ड्यूरिंग प्रोसेस आइस के ऊपर रखें। Gel electrophoresis. Protein sample is run in the electrophoresis on the STS polyacrylamide gel. The protein of the samples are separated according to size on the gel. ठीक है, तो प्रोटीन सैंपल्स को हम पोली STS पेज के ऊपर रन करते हैं और उसको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। Loading sample and running the gel. The sample are loaded into the separate well and the protein marker is also loaded, run at 200 voltage for 30 to 40 minutes and bromo phenols blue dye to visualize the samples. Here you can see in the diagram, आपको यहाँ पे वेल नज़र आ रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि हम जेल के ऊपर यहाँ पे जब जेल को पुट करते हैं तो यहाँ पे कॉम लगा देते हैं, कॉम को फिर हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे वेल बन जाते हैं जेल के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि पाइपेट के साथ टिप्स लगाते हैं और अपने सैंपल को डाई के अंदर मिक्स करते हैं ताकि हमारे लिए विजिबल हो, क्योंकि डीएनए जो हम सैंपल आइसोलेट करते हैं वो इनविजिबल क्लियर फॉर्म में होता है। तो हम इसके अंदर डाई यूज़ करते हैं। डाई का फंक्शन क्या होता है कि वो हमें विजिबल करके दिखा रहा होता है। तो हम सैंपल को किसके साथ, डाई के साथ, एथीरियम ये जो है ब्रोमोफिनोल ब्लू डाई जो है इसके साथ मिक्स करते हैं सैंपल्स को और पाइपेट की मदद टिप लगाते हैं पाइपेट के साथ और उन की मदद से पाइपेट की मदद से इसको वेल्स के अंदर पुट करते हैं। तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं अप से डाउन, इसके हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे हैं कि ये जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो हैं वो मूव करती हैं। अगर हाई मॉलिक्यूलर हो, फॉर एग्जांपल इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो वो है तो वो स्लोली मूव करेगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी क्या है लीनियर फॉर्म में होती हैं। और इसी तरह हाई मॉलिक्यूल साइज की बेस पे हम प्रोटीन को क्या है blotting the protein in the gel are then transferred into the membrane made up of the nitrocellulose by applying current। कि प्रोटीन जो एसटीएस जेल के ऊपर जो हमने प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ साइज अलग किया है, सेपरेट किया है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कौन सी है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन्स के ऊपर हम ट्रांसफर करते हैं। ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इम्यूनो डिटेक्शन फेज ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग because it prevents the non-specific binding of the antibodies in the blotting membranes। antibodies के हैं, proteins हैं, membranes। Commonly use a blocking solution, use the non-fertile milk in the solution of BPS phosphate buffer slimes। ये
ब्लॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो हम सैंपल ले रहे हैं, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हम जीन्स जो प्रोटीन है वो हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं, उसके अलावा भी उस सैंपल्स के अंदर क्या है, प्रोटीन्स मौजूद होंगी जो दूसरी अनवांटेड हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं है प्रोटीन्स की, उनको ब्लॉक करने के लिए, वो नॉन स्पेसिफिक है, उनको ब्लॉक करने के लिए हम ब्लॉकिंग सॉल्यूशन डालते हैं, ताकि हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें मिल सके। ये जो हम नॉन ब्लॉकिंग डाल रहे हैं वो हमारे जो जी प्रोटीन जो हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं उसको कुछ नहीं करता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। जो एक्स्ट्रा दूसरी प्रोटीन्स होती हैं सैंपल्स के अंदर उनको ब्लॉक कर। Incubation occurs by diluting the antibody into solution, which will keep in the pH neutral. The majority of the time, the solution is not fed dry milk. Primary antibodies then incubate into the membrane. The primary antibody recognize only the protein of interest and will not bind any of the other protein on the membrane. कह रहे हैं कि जो प्राइमरी एंटीबॉडीज यानी प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ हमारी उस प्रोटीन के साथ अटैच होती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है जो हम प्रोटीन आइसोलेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन आइसोलेट करना चाह रहे हैं, उसके साथ ही बाइंड करेगी, दूसरी प्रोटीन जो हैं सैंपल्स के अंदर उसके साथ बाइंड नहीं करेगी। Antibody probing. The blob will be incubate in the diluted solution of the antibodies and usually for few hours at the room temperature or overnight at 40 degrees centigrade. Probes को हम अटैच करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं उसके सोल्यूशन के अंदर ताकि वो उसके साथ अटैच हो जाएं। Detection. The emitted light is detected by exposing the Western blot to X-ray films and by using a CCD camera for light capture. They produce a purple dark band directly on the surface of the blot. You can see in the diagrams कि different size of the band जो है वो रन होते हैं। तो इसको हम एक जेल डॉक सिस्टम होता है, ठीक है, मशीन होती है, उसमें हम क्या करते हैं जेल डॉक को कि उसको ओपन करते हैं, उसके अंदर हम अपनी जेल रखते हैं और डोर क्लोज करते हैं और ऊपर यूवी लाइट जो है वो लगी होती है। यूवी लाइट्स को हम ऑन करते हैं जो और फिर हमारा उसके साथ जो जेल डॉक के साथ एक कंप्यूटर अटैच होता है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है। तो यूवी की लाइट जो है कैप्चर करती है इस जो भी हमारा पिक्चर आ रही होती है जेल के ऊपर, ठीक है, जेल डॉक के अंदर जो हमारी जेल पड़ी उसके ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है और यूवी लाइट अंदर ऑन है, तो उस कैमरा जो है वो तस्वीर को पिक्चर को कैप्चर करता है और सॉफ्टवेयर के अंदर उसको दिखाता है। हम सॉफ्टवेयर के अंदर उसको देख सकते हैं और देख सकते हैं इस तरीके से हम तस्वीर लेते हैं और हम फिर जो हमारा डीएनए या प्रोटीन लेटर होता है जिसकी साइज हमें मालूम होती है, हमने साथ रन किया होता है, उसके साथ हम अपने बैंड्स को कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।